नाम शुराणाम शुभचिंतका अज्ञानता विनाशकस्य ज्ञानचक्षो प्रकाशका तिमिरलोकनिवारकस्य ज्ञाननिधे प्रदायका वंदे शिष्य उद्धारकस्य जगतम् वंदे रूपत्रिदेवका लंबोदरं गजवदनम् उमायानन्ददायकम् विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भक्तयभयप्रदायकम् मूषकवाहनं पाशहस्तम् सद्बुद्धिप्रदायकम् वन्दे सिद्धिविनायकं गणपतिम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। या देवी ज्ञानेश्वरे धवलवस्त्रशुशोभने अज्ञानतिमिरविनाशने ज्ञानचक्षो प्रकाशने भक्तानां सुखदायिनी ज्ञानज्योतिर्प्रदायिनी शरणागतभयहारिणीं तुभ्यं नित्यं नमाम्यहम्। श्रीकृष्ण चरणानुरागी वेद वेद्यावागवे संत हृदयानंद दात्री माधवा हिय माधवे त्वं गोलोकधिष्ठात्री देवी साध हृदय साधवे वन्दे वन्दनं तास्ता श्रीकृष्णस्य कृष्णवे राधे राधिका प्राण वल्लभं वल्लभे सुतं राधा सेवित पादाब्जं राधापहृत मानसम् राधाधारं भवाधारम् सर्वाधारं नमामि तम्। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भक्तों, अष्टावक्र आइए हम जाने अवश्यम एव भुक्तव्यम कार्यम कृतम शुभाशुभम। कभी कभी हम जो चीज नहीं करते हैं उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। एक समय की बात है, जगत जननी सर्वेश्वरी गोलोक निवासिनी सर्वेश्वरी श्री राधे रानी भगवान से पूछती हैं कि हे प्रभु, आखिर ऐसा क्या हुआ जो महर्षि अष्टावक्र इतने टेढ़े हो गए। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय,
जब सृष्टि की रचना हुई तो प्रचेता आदि ऋषियों को की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की। उन्हीं प्रचेता के पुत्र हुए देवल आसित, उन प्रचेता के पुत्र हुए आसित और जिनके पुत्र हुए देवल। महर्षि देवल का विवाह सुयज्ञ नाम के राजा की पत्नी की पुत्री के साथ, जिसका नाम था रत्नमाला, उसके साथ हुआ। महर्षि देवल अपनी पत्नी रत्नमाला के साथ अनेक अनेक जगहों पर जा करके और विहार किया। विहार करने के पश्चात महर्षि देवल को विरक्ति हुई और रत्नमालवती को त्याग करके और महर्षि देवल तपस्या करने चले गए। और जब महर्षि देवल रत्नमालवती को छोड़ करके और चले गए तो रत्नमालावती उनके विरह में व्याकुल हो करके और अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्याग करने के पश्चात महर्षि देवल के पुत्र ने अपनी माता का अग्नि संस्कार क्रियाकर्म आदि किए। एक समय की बात है, महर्षि देवल गंधमादन नामक पर्वत पे जा करके और अपनी तपस्या कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग की अप्सरा रंभा सज धज के उधर से जा रही थी। भक्तों, रंभा की नजर महर्षि देवल पे पड़ गई। अब महर्षि देवल के सुंदर स्वरूप को देख करके रंभा काम मोहित हो गई और काम बस काम से के वशीभूत हो करके और रंभा महर्षि देवल से कहती है हे साधु, हे महर्षि, क्या इन भगवान नाम में रखा हुआ है? अरे प्रत्येक व्यक्ति भगवान नाम स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही करता है और स्वर्ग में हम लोगों का ही सुख भोगता है।
इसलिए हे महर्षि, छोड़िए इन तपस्याओं को और मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं रंभा, आइए हमारे साथ विहार कीजिए और स्वर्ग का आनंद लीजिए। रंभा के ऐसे वचन सुन करके और महर्षि देवल ने कहा कि ऐ अप्सरे, तुम क्यों हम साधु संतों के चक्कर में पड़ी हो? तुम अपने योग्य, क्योंकि योग्य स्त्री का समागम अगर योग्य पुरुष के साथ हो तो ज्यादा उचित होता है। इसलिए हे रंभे, तुम अपने योग्य किसी और पुरुष को ढूंढो और उसके साथ अपनी इच्छा की पूर्ति करो। क्योंकि धर्म यही कहता है कि ब्राह्मण उपयुक्त समय पे अपनी पत्नी में निरत रहे। धर्मो अयं युक्त काले च स्वयो इति रतो द्विजः सर्वत्र पूजितः सत्वद्यः लोके परत्र च। अर्थात समय पे ही अपनी पत्नी में निरत रहे और उसके पश्चात उपयुक्त समय पर अपने पत्नी का अर्थात विषय भोगों से निरस्त हो जाए, विरक्त हो जाए। ऐसे ब्राह्मण इस लोक में और तथा परलोक में पूजित होते हैं। इसलिए हे रंभे, और जो ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य ऐसा कर्म नहीं करता है उससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसके घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। अतः वह महानिंदित होकर के और अपने कर्म का अधिकारी भी नहीं रहता है। इसलिए हे रंभे, और वह व्यक्ति मरने पर अंधकूप नामक नरक में पड़ता है और 100 वर्षों तक वहां वास करता है। इसलिए हम स्त्री त्यागियों को त्याग करने में, हम तपस्वियों को का त्याग करने में गृहस्थ को दोष लगता है। हम तपस्वियों को, योगियों को किसी स्त्री का त्याग करने में दोष नहीं लगता है। इसलिए तुम जिस इच्छा से मेरे पास आई हो उस इच्छा का परित्याग करो और किसी अपने योग्य किसी पर पुरुष को देखो और उस